युवा आया सोफे पर आलस से सो रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मालिक जल्दी घर लौट आया है। जैसे ही वह आगे बढ़कर उसे याद दिलाना चाहता था, उसकी पत्नी अचानक नीचे आ गई और उसे बीच में ही रोक दिया। पत्नी के सवालों का जवाब देते हुए उस आदमी ने झूठ बोला कि घर का एयर कंडीशनिंग का तापमान कम है और उसे चिंता है कि पतले कपड़े पहने आया को सर्दी लग जाएगी। पति के मासूम चेहरे को देखकर पत्नी को थोड़ा शक हुआ। फिर उसने सो रही आया को जगाया। आया को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था और वह अपने कमरे में ऐसे लौट गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि पत्नी का शक कम नहीं हुआ। सभी संकेत बता रहे थे कि यह असामान्य था, क्योंकि जब से खूबसूरत आया घर में आई थी, पति का व्यवहार बिल्कुल अलग था। वह न सिर्फ हर रात अध्ययन कक्ष में सोने का बहाना बनाता था, बल्कि हर जगह युवा आया की छवि की रक्षा भी करता था। आया की जवानी और सुंदरता देखकर उसकी पत्नी ईर्ष्यालु हो जाती थी, लेकिन वह बूढ़ा होता जा रहा था। खासकर जब आया अपने पति को देखती तो उसकी आंखों में एक अबूझ सी चाहत दिखाई देती। एक बार शक के बीज बो दिए गए तो वे जल्द ही उसके दिल में बेतहाशा बढ़ने लगे। उसकी मानसिक स्थिति मदहोशी की हालत में पहुंचने लगी और उसे अक्सर रात में बुरे सपने आने लगे। उस रात महिला एक और बुरे सपने से जाग गई और उसने पाया कि उसका पति वहां नहीं है। घबराई हुई वह पजामा पहने हुए ही लिविंग रूम में गई। तभी उसे आया के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह जांच करने के लिए दरवाजा खोलने लगी। अचानक उसका पति उसके पीछे दिखाई दिया। जाहिर है कि आया के कमरे में नहीं था। हार मानने को तैयार न होते हुए उसने जांच करने के लिए दरवाजा खोला और यकीनन आया पजामा पहने गहरी नींद में सो रही थी। उसने कुछ देर के लिए अपनी चिंताएं दूर कर दी, लेकिन अजीबोगरीब घटनाएं जारी रहीं। इस असहनीय दर्द और शक ने उसे और भड़का दिया और एक भयावह विचार ने चुपचाप जड़ें जमा ली। उस रात महिला ने चुपके से खिड़की से छेड़छाड़ की और फिर आया को उसे साफ करने का आदेश दिया। बेखबर दाई गिरकर मर गई। बाद में पुलिस ने इस घटना को एक दुर्घटना करार दिया, लेकिन उसे हैरानी हुई कि दाई की मौत ने उसके अंदर के डर को दूर करने के बजाय उसके शक को और बढ़ा दिया। रहस्य सुलझाने की ठान कर वह सुराग ढूंढने दाई के अपार्टमेंट गई और एक चौंकाने वाला